नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है और ये दर्द नितंब, कमर और जांघ से पैरों के नीचे होते हुए तेज दर्द पैरों की उंगलियों तक जाता है और पैरों में झुंझुनी या सुन्नता या नमनेस होती है, तो आपको शटका का दर्द है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शटका के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि शटका के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसके लिए शटका के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब शैटिका दोस्तों, शैटिका एक ऐसा दर्द है जो एक या दोनों पैरों में फैलता है। ये शैटिक नर्व के प्रेस होने के कारण होता है। पीठ के निचले हिस्से में नर्व की सूजन या प्रेस होने से होती है। ये स्थिति अक्सर पीठ के निचले हिस्से, नितंबों, कमर, पैरों और तलवों में दर्द, सुन्नता, झुंझुनी या कमजोरी का कारण बनती है। शैटिका शैटिक नर्व की जलन के कारण होने वाले दर्द को कहा जाता है। ये दर्द आमतौर पर शैटिक नर्व के रास्ते, जहां जहां ये नर्व जाती है वहां वहां तेज या हल्का या मध्यम दर्द होता है। दोस्तों, शैटिका का कारण शैटिक नर्व का दब जाना होता है और ऐसे केसेस में दर्द निचले हिस्से या निचले अंगों में होता है, जबकि इसका कारण पीठ के निचले हिस्से में होता है। दोस्तों, शैटिक नर्व मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नर्व होती है। ये निचले अंग की प्रमुख नर्व होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में L4 से लेके S3 वर्टिब्रे तक की नसें मिलकर शैटिक नर्व बनाती हैं। ये नर्व बैंड लगभग 2 सेंटीमीटर मोटा होता है और ये पीठ के निचले हिस्से से शुरू होता है। इसके बाद ये कूल्हे या नितंब, कमर, जांघ से होते हुए पैर तक जाता है। और दोस्तों, शैटिक नर्व पैर के साइड और पीछे के हिस्से और पैर के लगभग सभी हिस्सों में सेंसेशन प्रदान करती है या झुंझुनी प्रदान करती है। यही कारण है कि शैटिका के रोगियों को कूल्हे से लेकर पैर तक, पैर से के पिछले हिस्से या पैर के किनारे में दर्द महसूस होता है। शैटिका का जो मेन कारण होता है दोस्तों, हर्निएटेड डिस्क। इसे आमतौर पर स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। हमारी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के बीच एक मुलायम चीज पाई जाती है जिसे डिस्क कहा जाता है। ये कई तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, जैसे कि जब हम चलते हैं या कुछ सामान उठाते टाइम ये दोनों हड्डियों को आराम से टकराने से, झटके से रोकने का काम करती है। और डिस्क में भीतरी हिस्सा होता है और बाहरी हिस्सा होता है, बट कुछ कारणों से जब भीतरी हिस्सा बाहरी हिस्से की से बाहर निकलने लगता है तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। और स्लिप डिस्क भी शैटिका का मेन कारण होता है। और दूसरा कारण होता है स्पॉन्डिलोलिसिस, जिसमें इसमें भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कमर में दर्द की शिकायत होती है। ये तब होता है जब रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रे खिसक जाते हैं और साथ में शैटिका की दर्द का कारण भी बनते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क हर्निएशन की संभावना बढ़ जाती है। उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी का लचीलापन कम हो जाता है और हड्डी घिसने लगती है, और अचानक झटका लगने से या भारी वजन उठाने से ये समस्या बढ़ जाती है। और अगला कारण होता है मोटापा। ये सबसे बड़े रिस्क में से एक है। रीढ़ की हड्डी शरीर का सारा भार सहन करती है। जैसे जैसे शरीर का वजन बढ़ता है, रीढ़ का दबाव बढ़ता है और इसका कारण भी शैटिका हो सकता है। अगला शैटिका का कारण होता है भारी वजन उठाना। अगर आप भारी वजन उठाते हैं तो हल्का सा झटका लगने से डिस्क आपकी सामान्य जगह से हट सकती है, जिससे शैटिका नर्व पर दबाव बन सकता है। और अगला शैटिका का कारण होता है लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से ये समस्या हो सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, और लगातार बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी का लचीलापन खत्म हो जाता है। शैटिका के जो मेजर लक्षण होते हैं, शैटिका का सबसे प्रमुख लक्षण दर्द है, जो पीठ के निचले हिस्से से कूल्हे, जांघ, घुटने और पैर के नीचे तक फैलता है। ये दर्द शैटिक नर्व के मार्ग रास्ते से कहीं भी हो सकता है। कुछ रोगियों को दर्द केवल कूल्हे से घुटने तक महसूस होता है, दूसरे को दर्द केवल जांघ में महसूस होता है। फिर भी कुछ अन्य लोगों को ये दर्द घुटने से पैर तक महसूस हो सकता है। कुछ को केवल पिंडली की मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। दर्द की प्रकृति और तीव्रता पर मरीज में अलग अलग हो सकती है। कुछ मरीजों को चुभन वाला दर्द महसूस हो सकता है, कुछ को जलन वाला दर्द महसूस हो सकता है, जबकि कुछ को हल्का दर्द महसूस हो सकता है। दर्द की तीव्रता हल्के दर्द से लेकर
बहुत ज्यादा कष्टदायी तेज दर्द तक हो सकती है। और शैटिका का दर्द अक्सर बैठने, झुकने या पैर को सीधा करने से बढ़ सकता है। और खांसने या छींकने पर दर्द आमतौर पर बढ़ जाता है। कुछ केसेस में शैटिक नर्व्स के साथ सुन्नता, नम्बनेस या झुंझुनी हो सकती है। और शैटिक दर्द आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने पर बढ़ जाता है। और चलना शुरू करने पर दर्द फिर से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ समय तक चलने पर यह ठीक हो सकता है। केवल एक पैर में दर्द होना काफी आम बात है और ये दोनों पैरों में भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, जो शैटिका के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन 5 मेडिसिन के मिक्स करने से बनाया गया है। नंबर 1 मेडिसिन है जो इस कॉम्बिनेशन में, नफेलियम फालिस मदर टिंचर। नफेलियम शैटिका के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये दर्द प्रभावित पैर के सुन्नता और झुंझुनी के साथ बारी बारी में होता है। ये विशेष रूप में तब मददगार होती है जब दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पैर तक फैल जाता है और दर्द के साथ सुन्नता और झुंझुनी होती है। जो नंबर 2 मेडिसिन लेनी है इस कॉम्बिनेशन में, कोलोसिंथेसिस मदर टिंचर। ये एक दोस्तों पेन किलर, दर्द निवारक के तौर पर काम करती है। कोलोसिंथेसिस शैटिका के लिए सबसे टॉप की मेडिसिन है। ये विशेष रूप में तब मददगार होती है जब दर्द तेज, चुभने वाला या ऐंठन वाला हो और दबाव या आगे की ओर झुकने से राहत मिलती हो। जो नंबर 3 मेडिसिन जो इस कॉम्बिनेशन में लेनी है, निकटेंथिस मदर टिंचर। ये शैटिका दर्द जो रात में बहुत अधिक बढ़ता है, ये भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। और नंबर 4 मेडिसिन जो लेनी है इस कॉम्बिनेशन में, एस्कुलेस हिप्पो मदर टिंचर मेडिसिन। पैरों और रीढ़ की हड्डी में लकवाग्रस्त अनुभूति होना और पैर इतने कमजोर होना कि चलना मुश्किल हो जाता है जैसे लक्षणों में बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। और नंबर 5 जो मेडिसिन लेनी है दोस्तों, आर्निका मदर टिंचर। आर्निका चोट, खिंचाव या अत्यधिक परिश्रम के कारण होने वाले शैटिका के लिए टॉप की मेडिसिन है। ये प्रभावित क्षेत्र में सूजन, दर्द और चोट लगने की अनुभूति को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, अब करना क्या है, ये सभी 5 मेडिसिन लेनी है और एक खाली 100 ml की बोतल लेनी है और उसके ऊपर ड्रॉपर लगा होना चाहिए। और अब सभी 5 मेडिसिन में से 15-15 ml 100 ml की बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है और सुबह शाम 20-20 बूंदे आधा कप पानी में डालकर खाली पेट 1 महीने तक लेने से शैटिका में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।